स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे यूनिट 2 कम्युनिटी का। ठीक है, यूनिट 2 में हमारा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जो हमारा कम्युनिटी में जितने भी नर्सेज होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उनका क्या काम रहता है, उनको गांव में हायर करना क्यों जरूरी है। ठीक है, किस पर्पस के वजह से हम लोग हायर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जो हमारा यूनिट है वही हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, उसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे डिफिनीशंस। डिफिनीशंस में हमारा क्या बोल रहा है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस and public health practice applied for promoting and preserving the health of peoples। ठीक है, ये डिफिनीशंस जो है वो ANA अमेरिकन नर्स एसोसिएशंस ने दिया। ओके, इस डिफिनीशंस का मतलब है, इसका मतलब है कि जो नर्सिंग प्रैक्टिस एंड, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे नर्सिंग प्रैक्टिस और जो पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस है, ठीक है, ये दोनों को मिलकर के मतलब यहाँ क्या है सिंथेसिस, ये दोनों को मिलकर के ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बनाया गया है। ठीक है, और वो हमें क्यों बनाया गया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, क्यों? ताकि जो हमारे लोग हैं, ठीक है, उनके हेल्थ को क्या कर सके, बचा सके और उनके हेल्थ को वो बढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गोल्स। गोल्स में हमारा क्या है, फर्स्ट हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशंस का मतलब हमारा क्या है, हेल्थ को और बेटर बनाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिजीज प्रिवेंशंस। डिजीज प्रिवेंशंस में हमारा क्या बोल रहा है कि जो भी डिजीज कंडीशंस है, ठीक है, उससे उसको बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हेल्थ मेंटेनेंस। ओके, हेल्थ मेंटेनेंस में हमारा क्या बोल रहा है कि जो भी हमारा हेल्थ है, अगर आप उसको ना बढ़ाना चाह रहे हो ना ही घटाना चाह रहे हो, तो आप ऐसा न्यूट्रिशियस डाइट लो, एक्सरसाइज करो, ऐसा लाइफ स्टाइल को मेंटेन करो कि ना वो आपके हेल्थ को डाउन करेगा और न ही आपको वो बढ़ाएगा। ठीक है, वो प्रॉपर मेंटेन करके रखिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि मेरा जो बॉडी का वेट है वो मेंटेन है, ना मैं ज्यादा मोटा होते जा रहा हूँ ना ही मैं पतला होते जा रहा हूँ, तो वो क्या है, आप एक वजन के अकॉर्डिंग 50 kg हो 60 kg हो उतने लेवल पे आप मेंटेन करके रखिए। उसी तरीके से हमारा हेल्थ को भी मेंटेन करना होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है हेल्थ रीएस्टोरेशन। ओके, हेल्थ रीएस्टोरेशन का मतलब क्या है कि अगर आपका हेल्थ खराब हो चुका है, ठीक है, आप जैसे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हुआ है, ओके, प्रॉब्लम्स होने की वजह से हमारा बॉडी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो बॉडी वीक हुआ इन द सेंस कि हमारे हेल्थ में कहीं ना कहीं कमी हुआ है किसी ना किसी चीज का, तो आप फिर से क्या कर रहे हो, फ्रूट्स लेकर के, ग्रीन वेजिटेबल्स, जूस, ठीक है, मेडिसिन्स वगैरह खा करके, न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, ये सारा चीज को फॉलो करके आप फिर से आपका जो पहले हेल्थ था उसको क्या कर रहे हैं, रीस्टोर कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे किचन है, किचन में ही अगर किसी भी चीज का अगर कमी हो जाता है तो आप क्या करते हो, उसको खरीद करके फिर से उस स्टोर को फुलफिल करते हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं रीस्टोरेशंस। नेक्स्ट हमारा है रिहेबिलिटेशंस। रिहेबिलिटेशंस आप लोग को बताया है कि रिहेबिलिटेशंस का मतलब है कि डिजीज कंडीशंस या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स होने के बाद, ठीक है, आपको फिर से हो, आपका जैसे अभी मान लो कि आपका अभी तबीयत खराब नहीं है, आप बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, आप अच्छे से कोई भी वर्क कर पा रहे हो, अपने स्टडी पे फोकस कर पा रहे हैं। अगर आपका तबीयत खराब हुआ है तो आप क्या करोगे, किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो रिहेबिलिटेशंस का मतलब है कि इसको ठीक करके, आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करके फिर से आपको पहले के जैसे बनाया जाएगा, ताकि आप फिर से अपने स्टडी पे फोकस करो, अपने काम को अंजाम दे सको। ओके, नेक्स्ट हमारा इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें हमारा बोल रहा है कि जो हमारा लाइफ का क्वालिटी है,
ठीक है, क्वांटिटी नहीं कि हाँ हम 50 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे, उसको इम्प्रूवमेंट नहीं करना है। हम अगर 4 साल ही जिए, ठीक है, तो हम उसको अच्छे तरीके से जिए, ठीक है, बिना किसी डिजीज कंडीशंस, बिना किसी प्रॉब्लम्स के, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हमको इसी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, मतलब बढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट हमारा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस। इसमें हमारा है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है, जो कम्युनिटी में अवेलेबल है, ठीक है, उस वो अगर किसी भी तरह का प्रोग्राम वगैरह लॉन्च कर रही हैं, मतलब कि कोई भी प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट कर रही हैं, ठीक है, आपके हेल्थ से रिलेटेड, तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करो। ओके, नेक्स्ट हमारा है इक्विटेबल हेल्थ केयर। इसका मतलब है कि जो भी हमें हेल्थ से रिलेटेड केयर प्रोवाइड करना है, वो हर एक पेशेंट को इक्वली केयर प्रोवाइड करना है। किसी भी पेशेंट के बीच में हमें भेदभाव नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा है इन्वायरमेंटल हेल्थ। इन्वायरमेंटल हेल्थ का मतलब है कि आसपास का आपका जो एरिया है वो भी आपका साफ सफाई प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी हमारा वही इन्वायरमेंट का जो हेल्थ है अगर डाउन रहता है, जैसे बारिश के मौसम में पानी लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराएगा, और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा है एयर वाटर ये सारे सोर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा और डिजीज कंडीशंस कॉज करेगा। तो हमको अपने इन्वायरमेंट को भी हेल्दी बना करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन का मतलब है कि जैसे आप लोग सुनते हो ना कि हाँ मतलब कोई भी नर्सिंग कॉलेज है, वो मतलब किसी हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। टाई अप का मतलब क्या कर समझते हैं कि वहां पे क्या किया हुआ रहता है, कोलैबोरेशंस किया हुआ रहता है, ठीक है। तो जो वो हम लोग जानते हैं ना कि टाई अप किया हुआ रहता है कोई भी नर्सिंग कॉलेज हो किसी हॉस्पिटल से, ताकि वो टाई अप होने की वजह से हम लोग प्रैक्टिस के लिए वहां पे भेजते हैं अपना। उसी तरीके से अदर मतलब कम्युनिटी वाले मेंबर से ही अदर हॉस्पिटल वाले से कोलैबोरेट करके रखते हैं, और बड़े बड़े हॉस्पिटल से भी कोऑर्डिनेट करके रखते हैं कि कभी कोई ऐसा सिचुएशंस हो तो हम वहां पे भेज सके बेटर ट्रीटमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स, क्या इसका ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। इसमें फर्स्ट देखेंगे हम लोग आइडेंटिफाई द हेल्थ नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। इसमें हमारा क्या बोल रहा है कि हम लोग कम्युनिटी में जा कर के आइडेंटिफाई करेंगे कि हेल्थ से रिलेटेड कम्युनिटी के मेंबर्स लोग को, ठीक है, क्या चीज का जरूरत है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, इस चीज को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है कि प्रोवाइड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज। इसमें हमारा बोल रहा है कि जितने भी कम्युनिटी के मेंबर्स होंगे जिनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो उसको ठीक करेंगे, ठीक है। किसी भी तरह का डिजीज कंडीशंस ना हो उससे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। और हेल्थ को और भी प्रमोट करेंगे, जिसका हेल्थ ठीक है उनको प्रमोट करेंगे और भी हेल्थ को बेटर बनाएंगे, ठीक है। और जिनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स ठीक हो गया है बट वो पहले के जैसा काम नहीं कर पा रहे, तो हम उनको क्या करेंगे, रिहेबिलिटेटिव सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है एजुकेट पीपल अबाउट हेल्थ बिहेवियर्स एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। इसमें हमारा क्या है कि जितने भी कम्युनिटी के पीपल है, कितने लोग हैं, ठीक है, उनको हम लोग हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशंस देंगे कि अपने हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं, ठीक है, अपने लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करें ताकि आपके किसी भी डिजीज कंडीशंस को ना होने दे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन हेल्थ प्रोग्राम्स। जितने भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उन लोगों को इनकरेज करेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से कम्युनिटी में किसी भी तरह का अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम हो रहा है तो आप लोग उस चीज में पार्टिसिपेट करो। ओके, नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेट विथ हेल्थ सेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशंस।
नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, जितने भी हेल्थ से रिलेटेड सेक्टर्स हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस सब जो है, ठीक है, उनसे क्या करना है, कोऑर्डिनेट करके रखना है कि किसी भी तरह का जरूरत हो, जैसे आईएलओ हो गया, आई उसके बाद आपका यूनिसेफ हो गया, ये सारा चीज क्या है, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है कि हेल्थ से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी चीज का अगर नीड होता है तो ये लोग उस चीज में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन से भी कोऑर्डिनेट करके रखना है कि किसी भी तरह का कम्युनिटी में कुछ नीड हो तो हम उनसे हेल्प ले सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स फॉर प्लानिंग एंड इवेल्युएशंस। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी भी तरह का प्लानिंग किए हैं कि कम्युनिटी को कैसे डेवलप करना है, कैसे कम्युनिटी को हेल्दी बना करके रखना है, तो अगर हम उससे रिलेटेड किसी तरह का प्लानिंग किए कि हमको कैसे कैसे इस प्लानिंग करें ताकि हमारा हेल्थ में जो भी डिजीज कंडीशन है वो कंट्रोल हो, प्रिवेंट हो, सबका हेल्थ प्रमोट हो, ठीक है। तो उस प्लानिंग को भी हम रिकॉर्ड करेंगे और अगला जो भी हमारा हायर अथॉरिटी रहेगा उसको रिपोर्ट करेंगे कि हमने ये प्लानिंग किया है, ओके। और जब हम प्लानिंग करके अगर हमारा गवर्नमेंट बोला है कि इस चीज को ठीक है अप्लाई करो, तो अप्लाई करने के बाद, ओके, अप्लाई करने के बाद हम उसको इवेलुएट करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि एग्जाम होता है, ठीक है, तो उसके पहले क्या, कॉलेज में ही चाहे स्कूल में देखते होंगे कि टीचर्स लोग को प्लानिंग होता है कि हम इतने से इतने टाइमिंग में क्या करेंगे, पढ़ा लेंगे, उसके बाद इस मंथ से उस मंथ तक हम पोस्टिंग भेजेंगे, फिर एग्जाम्स ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये प्लानिंग हो गया। जब हम इम्प्लीमेंट कर दिए, ठीक है, पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इवेल्युएशंस के तौर पे हम एग्जाम लेते हैं, ठीक है, कि हमने जो प्लानिंग किया, जो इम्प्लीमेंट किया, तो उसका कुछ बेनिफिट्स हमें मिल रहा है या नहीं, वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब हेल्थ से रिलेटेड ठीक करने के लिए हम लोग प्लानिंग कर लिए हैं, इम्प्लीमेंट कम्युनिटी वाले पर्सन पे कर दिए हैं, बाद में इवेल्युएट करेंगे कि जो हम प्लानिंग किए उसके वजह से सबका हेल्थ में डिफरेंस, हेल्थ में चेंजेस आ रहा है या नहीं, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रिंसिपल में फर्स्ट हमारा क्या, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अगर गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह का हेल्थ सर्विस आया है तो हमको सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोटा में अनाज मिलता है, तो जो डीलर होते हैं जो अनाज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास क्या है, वो सर्विस आया है, फूडिंग सर्विस, और वो सबको क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओके, कि हाँ इतना गेहूं देना है, इतना चावल देना है, तो वो सबको उतना ही देते हैं, ठीक है। ये नहीं कि किसी को ज्यादा दे रहे हैं और किसी को कम दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ से रिलेटेड जो भी सर्विस प्रोवाइड हमें हो रहा है, ठीक है, कि गांव वाले को ये सर्विस प्रोवाइड करो ताकि उसका हेल्थ ठीक हो सके, उसका हेल्थ मेंटेन हो सके, तो हमको सबको उसी तरीके से सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में हमारा है कि कम्युनिटी में हमको क्या करना है, लोगों से पार्टिसिपेट करवाना है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम आ रहा है तो। नेक्स्ट हमारा है यूज ऑफ इफेक्टिव अफोर्डेबल एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जो भी गवर्नमेंट ने हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया है कि आप इस टेक्नोलॉजी का यूज करके आप पेशेंट को अच्छा बना सकते हो, क्यूरेटिव कर सकते हो कोई भी डिजीज कंडीशंस को, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस चीज का प्रॉपर तरीके से यूज करना है। जो भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अफोर्डेबल होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए, उस तरीके से हमको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन मतलब हमारा जिस तरीके से यहाँ पे हम आप लोग को बताया है कि कोऑर्डिनेट करना है जितने भी हेल्थ सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरीके से हमारा इसमें बोल रहा है, ठीक है, कि हमें क्या करना है, इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन करना है। नेक्स्ट हमारा है फोकस ऑन प्रिवेंटिव रादर देन क्योर। मतलब हमारा इसमें क्या बोल रहा है,
कि हमको जितना हो सके उतना फोकस करना है कि पेशेंट को ठीक करने के बजाय पेशेंट को वो बीमारी ही ना हो। ठीक है, मतलब कम्युनिटी वाले मेंबर्स को कोई बीमारी हो रहा है तो उस चीज को ठीक करने के बजाय हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि वो बीमारी ही कम्युनिटी में ना हो। ओके, नेक्स्ट हमारा है फैमिली ओरिएंटेड एंड कम्युनिटी सेंटर्ड केयर। इसमें हमारा बोल रहा है कि जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको भी हमें केयर देना है, होल फैमिली को, ठीक है, और फिर हमारा होल कम्युनिटी को भी देना है। अब वो हर एक कम्युनिटी जो नर्सेज होती है उन पे डिपेंड करता है कि वो डायरेक्ट कम्युनिटी पे फोकस कर रही हैं या फिर एक एक फैमिली मेंबर्स पे फोकस करके होल कम्युनिटी को ठीक कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यूटी केयर। ठीक है, तो ऐसा इसमें हमारा बोल रहा है कि जो भी केयर है, ठीक है, वो हमारा कंटिन्यूअस बेस पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज हम किसी भी डिजीज कंडीशन से रिलेटेड केयर हम गांव में दे दिए हैं, 10 दिन फिर छोड़ दिए हैं, फिर हम 15 दिन केयर दे दिए हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, इसमें हमारा जब तक किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है वो जब तक ठीक नहीं होता है उस तब तक हमें वो कम्युनिटी वाले को केयर प्रोवाइड करते रहना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स। इसका मतलब है कि किसी के भी, ठीक है, गांवों में, ठीक है, कोई भी कम्युनिटी में कैसा वहां का रूल रेगुलेशन, कैसा क्या कल्चर है, ठीक है, कोई भी पर्सन्स जो है अगर केयर करने के टाइम में अगर बोल रहे हैं कि मेरे कल्चर में ऐसा नहीं हो सकता है या फिर मेरे कम्युनिटी में ऐसा रूल रेगुलेशंस नहीं है, तो हमें उस चीज को रिस्पेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिड्यूसेस डिजीज बर्डन। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्यों जरूरी है, ठीक है, तो उसका इम्पोर्टेंस है सबसे पहले कि रिड्यूस डिजीज बर्डन, मतलब कि जो भी डिजीज कंडीशंस का बर्डन बढ़ते चला जाएगा तो आखिर कहीं ना कहीं कोई भी डिजीज कंडीशंस एक मेंबर से स्टार्ट होता है, फिर उसके फैमिली मेंबर्स को होता है या उसके आसपास जो कनेक्टेड है उससे उनको होता है वो डिजीज कंडीशंस, फिर धीरे धीरे क्या होता है एंडेमिक होता है, मतलब एक गांव से दूसरे गांव, फिर जा करके धीरे धीरे पेंडेमिक होता है, मतलब ऑल ओवर एक स्टेट को दूसरे स्टेट को ऐसे क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है उसमें। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या है, इसका इम्पोर्टेंस में क्या बोल रहा है कि वही डिजीज कंडीशंस के बर्डन को कम करना। अगर मान लीजिए कि कम्युनिटी में किसी भी तरह का डिजीज कंडीशन हुआ है, लोग अगर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से केयर करवा रहे हैं तो उसको पता चलेगा तो वो ठीक करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, वो तो डिजीज कंडीशन खत्म हो गया, तो दूसरे को स्प्रेड नहीं होगा। बट वही अगर वहां पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज नहीं रहेंगे तो लोग क्या करेंगे, अरे कि थोड़ा सा तो खांसी सर्दी हुआ है तो क्यों हम इतने दूर हॉस्पिटल में जाएं, नॉर्मल मेडिकेशंस स्टोर से लेकर के ओवर द काउंटर लेकर के अपना मेडिसिन ले लिए काम चलाने के लिए, तो क्या हुआ धीरे धीरे फिर से उनका डिजीज और बढ़ते जाएगा, आसपास के लोग रहेंगे उनसे स्प्रेड होते रहेगा, तो डिजीज कंडीशंस क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। बट अगर वही अगर नर्सेज वहां पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज अवेलेबल रहेंगी, लोग जाएंगे दिखाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो डिजीज कंडीशन खत्म होगा, तो ना इंडेमिक होगा और ना ही फिर पेंडेमिक होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा इम्प्रूव मटेरियल एंड चाइल्ड हेल्थ। मदर, जैसे आप लोग सोचते हो जच्चा बच्चा, ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनके हेल्थ को ज्यादा फोकस करना है कि उनका हेल्थ अच्छा से डेवलप हो। नेक्स्ट हमारा है प्रोमोट्स हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रैक्टिसेस। ठीक है, क्या प्रोमोट करना है हमारा, हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस, मतलब कि आपका हेल्थ लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ना ही स्मोकिंग होना चाहिए, ना ही ड्रिंकिंग होना चाहिए, ठीक है, ना ही किसी भी तरह का ड्रग्स कंजप्शन होना चाहिए, ज्यादा वाइली फूड स्पाइसी फूड, तो ये सब क्या है आपका लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस जो है ना, ये क्या है हेल्दी है, क्योंकि आप ये सब चीज नहीं ले रहे हो और ये सारे चीज ही है जो हमें ज्यादातर डिजीज कंडीशंस की ओर लेकर के जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंश्योर हेल्थ इक्विटी एंड
एसेसिबिलिटी। इसका मतलब है, ठीक है, कि आप हेल्थ से रिलेटेड सबको केयर जो है वो इक्वल बेसिस पे दे रहे हैं या नहीं, ठीक है, और साथ में जितने भी वहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स है, जो आपके अंडर में जितने भी कम्युनिटी आते हैं, उनके पास ये केयर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, इस चीज को क्या करना है, असिस्ट करना है। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेंथेंस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। इसका मतलब हुआ कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, उसको क्या करना है, और भी हमें स्ट्रांग बनाना है। अगर अच्छे से आप केयर दोगे किसी भी पेशेंट को, ठीक है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से है तो ढिलाई कर देना है, अच्छे से केयर नहीं देना है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो और वीक होते चले जाएगा, तो लोग बिलीव करना छोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर आप उस बेनिफिट्स को क्या है अच्छे तरीके से अगर प्रोवाइड कर रहे हो पेशेंट के पास, तो क्या होगा, इस प्रोग्राम को वो और भी स्ट्रांग बनाएगा, ठीक है, जिससे और भी कम्युनिटी मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, और पार्टिसिपेट जितने लोग लेंगे उतने ही हमारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या होगा, स्ट्रेंथ उसका स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट हमारा है कंट्रीब्यूशंस टू यूनिवर्सल हेल्थ कब। इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि जितने भी गांव के सभी लोग हैं, ठीक है, कम्युनिटी के सभी लोग हैं, उनके पास, ठीक है, जिस चीज का नीड है, ठीक है, उस सेवा को क्या करना है, हमको हेल्थ से रिलेटेड जो केयर है, ठीक है, उसको प्रोवाइड करना है बिना किसी इकोनॉमिकल बर्डन का, ठीक है। उन पे ये नहीं होना चाहिए कि आप इतना पैसा पेमेंट करो तो ही हम क्या कर सकते हैं, केयर दे सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबको इक्वली हमको केयर करना है, ठीक है। इजी वे में हम अगर बोले तो किसी भी व्यक्ति को ये केयर जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है, नर्सिंग से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें हम ये बोल सकते हैं कि ट्रीटमेंट हो या फिर किसी भी तरह का ब्लड टेस्ट या कोई भी चीज का टेस्टिंग हो या मेडिकेशंस हो, ठीक है, या डिजीज कैसे कंडीशंस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारा जो सर्विस जो है ना वो हमें हर एक पेशेंट के लिए अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। और उस पे किसी भी तरह का बर्डन नहीं होना चाहिए या फोर्सफुली नहीं होना चाहिए कि आप इतना पैसा पे करो तभी आपके लिए टेस्ट हो सकता है या मेडिकेशंस मिल सकते हैं, ओके। चाहे वो गरीब हो या फिर जिसके पास ये सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, उनके पास भी ये सर्विस प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसी का मतलब हुआ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब क्या करना है, जितने भी यूनिवर्सल है वहां पे हेल्थ से रिलेटेड सबको कवर करके चलना है। नेक्स्ट हमारा है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हमारा फर्स्ट क्या बोल रहा है, कम्युनिटी ओरिएंटेड केयर, जिसमें है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फोकस ऑन द इंटायर कम्युनिटी नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट में हमारा क्या बोल रहा है, कम्युनिटी ओरिएंटेड केयर में कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज होती है वो पूरा होल एक कम्युनिटी मतलब एक गांव पे वो फोकस करेगी, ठीक है, ना कि किसी एक पर्सन से पे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक गांव है जहाँ पे कोई आर्मी वाले पर्सन है या फिर कोई नेता है, तो ऐसा नहीं है कि इसे लोग सिर्फ वही पे फोकस करेंगे, या फिर नॉर्मल कोई एक फार्मर वाला फैमिली है तो उसमें से किसी एक मेंबर्स को उठा करके उस पे वो फोकस करेंगे, ऐसा नहीं है। वो फुल होल फैमिली और साथ में वो जिस गांव से बिलोंग कर रहे हैं, जितने भी गांव कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है उनके अंडर दो तीन अगर गांव आ रहा है तो वो पूरा दो तीन गांव पे वो फोकस करेंगी, ओके। नेक्स्ट हमारा है इट एम टू आइडेंटिफाई कम्युनिटी हेल्थ नीड्स एंड सॉल्व कम्युनिटी लेवल्स प्रॉब्लम्स। उसका एम है, ठीक है, कि कम्युनिटी में हेल्थ से रिलेटेड किस चीज का जरूरत है उस चीज को पहले वो पता लगाएगी, और साथ में कम्युनिटी लेवल में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है हेल्थ से रिलेटेड उसको वो सॉल्व करेगी, ओके। सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डिजीज प्रिवेंशन, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रिवेंटिंग डिजीज। डिजीज कंडीशंस को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रमोटिंग हेल्दी बिहेवियर्स, आपका जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है उस चीज को वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा, ठीक है, बढ़ावा देगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर, मतलब
अगर किसी भी तरह के डिजीज कंडीशन होने का अगर चांसेस है कि आप अगर स्मोकिंग कर रहे हो तो आपको लंग्स कैंसर या फिर अस्थमा या फिर टीबी ये होने का अगर चांस है, आप रिस्क में हो कि आगे चल के आप स्मोकिंग कर रहे हो तो आपको ये चीज होने का चांस, तो हम क्या करेंगे, उनको हेल्थ एजुकेशन ये सब दे करके उस जो रिस्क फैक्टर में है कि हाँ वो उनको वो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने वाला है आगे चल के इन फ्यूचर, तो वो ऐसा हम हेल्थ एजुकेशन देंगे कि वो स्मोकिंग करना बंद कर दे और जो वो डिजीज कंडीशंस के रिस्क में आ रहे हैं वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर में हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइड्स ऑल टाइप ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर में देखेंगे कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज है वो जितने भी टाइप्स का हेल्थ सर्विस होते हैं, ठीक है, वो सारे वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारा प्रोमोटिव है, हेल्थ को वो बढ़ावा देती हैं, प्रिवेंट डिजीज कंडीशंस ना हो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स देती हैं, क्यूरेटिव अगर डिजीज कंडीशंस हो गया है तो वो उसको ठीक करती हैं, रिहैबिलिटेटिव मतलब कि से डिजीज कंडीशंस को ठीक करके आपको फिर से वो पहले जैसा बना देती हैं। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में हमारा क्या बोल रहा है, पीपल आर इनकरेज टू टेक पार्ट इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेलुएटिव हेल्थ प्रोग्राम्स। दिस इंक्रीज एक्सेप्टेबिलिटी, इफेक्टिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब है कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो है वो कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनको इनकरेज करेंगे कि किसी भी डिजीज कंडीशंस को ठीक करने के लिए, ठीक है, हम ये प्लानिंग कर रहे हैं तो कम्युनिटी वाले मेंबर्स भी उसमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसमें हमारा है इम्प्लीमेंटिंग। तो अगर मान लीजिए कि गांव वाले हमें सपोर्ट करेंगे तभी तो किसी भी तरह का हम अगर प्लानिंग किए हैं तो गांव वाले पे इम्प्लीमेंट करेंगे डिजीज कंडीशन को ठीक करने के लिए। अगर मान लीजिए वही सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम किस पे इम्प्लीमेंट करेंगे अपना प्लानिंग को, किसी पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है इसमें बोल रहा है कि जितने भी कम्युनिटी वाले हैं मेंबर्स हैं उनको हम लोग इनकरेज करेंगे कि वो लोग मेरे को हेल्प करे ताकि हम उनके डिजीज कंडीशंस को ठीक करने के लिए पहले प्लानिंग करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। फिर सेकंड हमारा इम्प्लीमेंटिंग है कि जितने भी लोग हैं उन पे हम ये ट्रायल के लिए इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, लास्ट में इवेलुएट करेंगे कि देखेंगे चेक करेंगे कि एटलीस्ट ठीक ना हुआ हो वो डिजीज कंडीशन बट कम से कम वो रिड्यूस तो कुछ ना कुछ परसेंटेज हुआ हो। ठीक है, तो हमारा इसी के लिए जो भी हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको इंक्रीज इनकरेज करेंगे। ठीक है, जिसके वजह से इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, दिस इंक्रीज ऐसे एक्सेप्टेबिलिटी, इफेक्टिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या बोल रहा है, अगर हम मान लीजिए कि प्लानिंग किए हैं कुछ, इम्प्लीमेंट भी कर दिए, इवेलुएट भी कर दिए, अगर मान लीजिए कि वही प्लानिंग जो हम किए हैं वो अगर अच्छा रिजल्ट दे रहा है डिजीज कंडीशंस को रिड्यूस करने में, तो हमारा क्या होगा, उसका एक्सेप्टेबिलिटी जो है मतलब गवर्नमेंट के तरफ से उस चीज को एक्सेप्ट करने का चांसेस बढ़ जाएगा। साथ में हमारे डिजीज कंडीशंस के लिए वो ज्यादा इफेक्टिवनेस होगा। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है वो फिर क्या हो जाएगा, अगर ये सारा चीज ठीक कर रहा है डिजीज कंडीशन को वो तो धीरे धीरे वो फिर लगातार वो चलते रहेगा केयर में। ठीक है, जैसे आप लोग क्या करते हो, पहले आखिर प्लानिंग किए होगे कि हाँ अगर खांसी है तो गर्म पानी नमक पीना है। ठीक है, तो आखिर प्लानिंग किए होगे, फिर किसी ना किसी मेंबर्स ने इस चीज को अप्लाई किया होगा, फिर बाद में वो देखा होगा इवेलुएट करके कि मेरा उससे खांसी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर वो खांसी उससे ठीक हो जा रहा था, कम से कम रिड्यूस हो जा रहा था, तभी तो उस चीज को एक्सेप्ट किया गया ताकि लोग क्या है आज भी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस भी है, कुछ ना कुछ तो रिड्यूस हो जा रहा है, सस्टेनेबल है, उसको फिर हम लोग रेगुलर वे में हम लोग एटलीस्ट कम से कम जब तक ठीक नहीं होता है तब तक हम लोग गर्म पानी नमक ही पीते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है फैमिली सेंटर्ड नर्सिंग। ठीक है, फैमिली सेंटर्ड नर्सिंग में हमारा क्या है, द फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सर्विसेज, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रिकॉग्नाइज दैट फैमिली बिहेवियर एंड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस हेल्थ। ओके, इसमें हमारा बोल रहा है कि जो फैमिली है, ठीक है, वो किसी भी तरह का सेवा प्रोवाइड करने का बेसिक यूनिट है। ठीक है,
उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रिकॉग्नाइज द फैमिली बिहेवियर एंड एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस हेल्थ। इसमें हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो है वो यह मानती है, ठीक है, वो ये रिकॉग्नाइज कर रही है, ठीक है, मतलब वो ये मानती है कि जो भी हमारा फैमिली है, ठीक है, उसका कैसा बिहेवियर है हमारे साथ, हमारे फैमिली के बीच का कैसा इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो भी हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है। अगर अच्छा बिहेवियर है, ठीक है, अच्छा इन्वायरमेंट है हमारे घर का, तो हमारा हेल्थ ठीक होगा, ठीक है। अगर वही झगड़ा झंझट हो रहा है, खाना पीना अच्छा से नहीं हो पा रहा है, फैमिली का बिहेवियर मेरे साथ अगर खराब है, तो फिर मेरा हेल्थ क्या होगा, धीरे धीरे डाउन चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इक्विलिटी एंड एसेसिबिलिटी। ओके, इसमें हमारा क्या बोल रहा है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग स्ट्रेसेस दैट ऑल पीपल शुड हैव इक्वल एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजन, जेंडर एंड एज। इसका मतलब हुआ कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज है, ठीक है, वो इस चीज पे ज्यादा फोकस करती है, ज्यादा जोर देती है कि चाहे वो किसी भी टाइप के पीपल्स हो, ठीक है, उनके पास हेल्थ से रिलेटेड हर एक सर्विस प्रोवाइड होना चाहिए, चाहे उनका स्थिति कैसा भी हो, ठीक है। जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस किसी का अगर डाउन है, पूरा गरीब है, खाने का भी पैसा नहीं है, फिर भी उनके पास हेल्थ से रिलेटेड सर्विस जाना चाहिए। वो किसी भी रिलीजन को हो, हिंदी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी रिलीजन का हो, उनके पास वो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड होना चाहिए। जेंडर में मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, उनके पास वो हर एक हेल्थ से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड होना चाहिए। एज में चाहे वो कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर एडल्ट हो, उन तीनों के पास क्या करना है, हर एक सर्विस प्रोवाइड होना चाहिए। इस चीज पे वो ज्यादा फोकस करती हैं, ठीक है। सेवेंथ नंबर, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेवेंथ नंबर, जिसमें हमारा है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। इसमें है कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोमोट्स सिंपल, अफोर्डेबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका मतलब है कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज है, ठीक है, वो ज्यादा किस चीज को बढ़ावा देगी, वैसा केयर को बढ़ावा देगी, वैसा टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगी, ठीक है, मतलब ज्यादा उस चीज का यूटिलाइज करेगी जो लोग कम पैसा में ही अफोर्ड कर सके अपने केयर करवाने के लिए हेल्थ को, और साथ में वो हर एक रिलीजन के कल्चर में उस चीज का एक्सेप्ट हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8 नंबर, इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। हेल्थ डिपेंड्स ऑन मल्टीपल सेक्टर्स सच एज एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग और एग्रीकल्चर। इसका मतलब है कि जो हमारा हेल्थ है खुद का, ठीक है, वो सिर्फ आपके ये क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में जाने से नहीं ठीक होता है, या फिर सिर्फ मेडिकेशंस पे वो डिपेंडिंग होता है। हमारे पास और भी कई तरह के सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग का एजुकेशंस पहला, एजुकेशंस का मतलब हो गया इसमें कि अगर आपके पास अच्छा एजुकेशंस रहेगा, ठीक है, तो आप ये क्या बोलते हैं, कैसे हमको हेल्दी रहना है, ठीक है, सेफ रहना है, स्वच्छ रहना है, ठीक है, या फिर हमको किस तरह का न्यूट्रिशंस लेना चाहिए, कैसा हमें इन्वायरमेंट आसपास में रखना है, ठीक है, ये सारे चीज के बारे में आपके पास क्या है, नॉलेज रहता है। ओके, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने खुद के हेल्थ पे ज्यादा फोकस करते हो। नेक्स्ट हमारा है वाटर एंड सैनिटेशन। इसमें है क्या है कि आप अगर अच्छा पानी पी रहे हो, साफ सफाई रख रहे हो, आसपास के वातावरण को अच्छे से रख रहे हो, तो क्या है, आपको किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा, और फिर चांसेस ही नहीं रहेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास तक पहुंच सके। नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छे तरीके से उसको वॉश करके, जितना भी न्यूट्रिशियस फूड है, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हो, तो वो सब क्या है, आपके हेल्थ को भी वो क्या करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराएगा, और किसी भी डिजीज कंडीशंस को होने से बचाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउसिंग। हाउसिंग में हमारा क्या बोल रहा है कि अगर आपका घर अगर अच्छा होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, ताकि आपका जो एयर है, ठीक है, वो
नेचुरल एयर आपके रूम में, आपके घर में एंट्री कर सके, आपके घर का जो भी एयर सब है, ठीक है, वो सब बाहर हो। एक्सचेंजेस, अगर गैसेस का एक्सचेंजेस होगा तो वो भी हमारे हेल्थ पे ज्यादा अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारा क्या होगा? एग्रीकल्चर जो होता है, ठीक है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? ग्रेन, ठीक है, अनाज, न्यूट्रिशियस फूड, ये सारा चीज वो प्रोवाइड करता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वालिटीज। क्वालिटीज में हमारा क्या है? फर्स्ट, एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? सर्विसेज शुड बी इजिली अवेलेबल टू ऑल पीपल्स। इसमें हमारा क्या बोल रहा है कि जो भी सर्विस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए ऑल पीपल्स के पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? includes geographically, financially and culturally accessibility। इसमें फर्स्ट हमारा क्या बता रहा है? ज्योग्राफिकली। ज्योग्राफिकली का मतलब हमारा क्या मतलब कि जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हमारा है, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का हॉस्पिटल है, वो जहाँ पे लोग रहते हैं उसी के आसपास में होना चाहिए, ताकि कोई भी पर्सन्स जो है वो जल्दी पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? फाइनेंशियल एसेसिबिलिटी। ऐसा मतलब हॉस्पिटल या फिर ये स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए जिसमें कोई भी गरीब से गरीब इंसान जो है वो कम से कम खर्च में, ठीक है, सेवा ले सके वहां पे, ठीक है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, दोनों वहां का लाभ उठा सके। नेक्स्ट हमारा बता रहा है कल्चरल एसेसिबिलिटी। कल्चरल एसेसिबिलिटी मतलब है कि इसे वहां पे जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है, ठीक है, वो जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं उनका कैसा भाषा है, ठीक है, कैसा लैंग्वेज है, उनका कैसा कल्चर है, रीति रिवाज, ठीक है, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कौन से नॉर्म्स, वैल्यू, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ये सारा चीज को देखते हुए में भी हमें क्या करना है? रखना है आसपास के सर्विस को प्रोवाइड देने के लिए। नेक्स्ट हमारा है एक्सेप्टेबिलिटी। केयर मस्ट बी कल्चरली अप्रोप्रिएट एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ कम्युनिटी बिलीफ, वैल्यू एंड कस्टम। इसका मतलब हुआ कि जो भी केयर स्वास्थ्य केंद्र के तरफ से, ठीक है, मिल रहा है पेशेंट को, वो वैसा केयर प्रोवाइड करना है ताकि वो उस कम्युनिटी में एक्सेप्ट हो सके, ठीक है, उस केयर का कम्युनिटी में रिस्पेक्ट हो सके, जितने भी मेंबर्स हैं उनका किसी भी तरह का कल्चरली ठेस ना पहुंचे, उनके कस्टम, बिलीफ और वैल्यू को ध्यान में रखते हुए केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इक्विटी। इक्विटी में हमारा क्या है? all groups receive equal care regardless of gender, caste, income और social background। इसका मतलब है कि जितने भी ग्रुप्स के मेंबर हैं कम्युनिटी में, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह के जेंडर्स में हो, मेल हो, फीमेल हो, कास्ट हो, ठीक है, इनकम हो, कोई अमीर गरीब, कोई सोशल बैकग्राउंड हो, कोई नेता हो, कोई डॉक्टर हो, ये सारा चीज, कोई भी मेंबर्स हो, गरीब हो अमीर हो, सबको इक्वल केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस में हमारा है केयर प्रोवाइडेड शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस एंड साइंटिफिक एविडेंस एंड एक्चुअली इम्प्रूव हेल्थ नर्सिंग। इसका मतलब हुआ कि हम जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए, वो साइंटिफिकली एविडेंस होना चाहिए, ठीक है, वैस बेस पे कि हाँ, ये रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पेशेंट पे इफेक्टिव होगा इस डिजीज कंडीशन के लिए, उस टाइप का एविडेंस बेस्ड केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है। और जो भी हम पेशेंट को केयर दे रहे हैं, ठीक है, वो रियलिटी में, एक्चुअली में वो क्या होना चाहिए? उस चीज में सुधार आना चाहिए जिस चीज के लिए हम केयर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? इफिशियंसी। ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स। इसका मतलब हो गया कि गवर्नमेंट के तरफ से जो भी स्वास्थ्य केंद्र पे, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड किया गया है, उस रिसोर्स का जितना हो सके अच्छे तरीके से उसका यूज करके
ठीक है, और जितना हो सके पेशेंट को ठीक करे और उसके हेल्थ के बेनिफिट्स को और भी ज्यादा बढ़ाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेफ्टी। सेफ्टी में हमारा क्या है, प्रोसीजर्स एंड इंटरवेंशन शुड मिनिमाइज रिस्क एंड हार्म। मतलब हम कोई भी पेशेंट को केयर करने के लिए जो प्रोसीजर्स करने, चाहे वो इंजेक्शंस के हो, कैथेटराइजेशंस के लिए हो, या फिर किसी भी तरह का ड्रेसिंग हो, कोई भी प्रोसीजर्स कर रहे हो, ठीक है, उस चीज के में ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट को किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, जितना हो सके रिस्क कम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब भी कोई प्रोसीजर कर रहे हैं पेशेंट को हार्म पहुंचा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि हम 10 केयर प्रोवाइड करें, 10 प्रोसीजर्स किए हैं, उसमें से एक आध पेशेंट को हार्म पहुंचा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया, मतलब ये कम है, इसको लोग अनदेखा कर सकते हैं। बट आप 10 पेशेंट को केयर दिए हो, 10 को किसी न किसी चीज में हार्म पहुंचा दिए हो, तो वो क्या हुआ, गलत है। ठीक है, वो सेफ्टी नहीं हुआ, तो हमें वो सेफ्टी देख करके करना है। नेक्स्ट हमारा इंक्लूड्स इन्फेक्शन कंट्रोल, सेफ होम विजिट, प्रॉपर स्क्रीनिंग। ठीक है, अच्छे तरीके से टेस्ट भी करना है। सेफ होम विजिट मतलब कि से जो नर्सेस कम्युनिटी की होती है वो घर घर जाकर के विजिट करके हेल्थ से रिलेटेड कोई केयर वगैरह देती है, तो वो ध्यान रखते हुए करना है। फिर इन्फेक्शंस को भी वो कंट्रोल करके रखना है, ना खुद इन्फेक्टेड होना है, ना ही अपना इन्फेक्शन पेशेंट को स्प्रेड करना है। नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यूटी ऑफ केयर, जिसमें हमारा है केयर शुड बी कंसिस्टेंट एंड कोऑर्डिनेटेड अक्रॉस डिफरेंट लेवल, होम, सब सेंटर, पीएचसी, सीएससी, हॉस्पिटल। अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट को कोई डिजीज कंडीशन आया हुआ है, तो हमको वो कंटिन्यूटी में केयर देना है। ठीक है, अगर आपके पास वो पेशेंट आया है, मतलब नहीं आ सकता है, ठीक है, पहले हमारा क्या है यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स में होम, तो अगर मान लीजिए वो पेशेंट हमारे पास नहीं आ सकता है, बेड रिडेन है या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से वो हमारे पास नहीं आ सकता है, या फिर हमने होम विजिट किया तो उस टाइम पता चला कि कोई भी पेशेंट जो है, कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है हेल्थ से रिलेटेड, तो हम उसको होम पे ही कोई केयर प्रोवाइड किए। ठीक है, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो हम उसको क्या करेंगे, सब सेंटर पे लाएंगे ताकि उसको और भी अच्छा केयर प्रोवाइड कर सके। वहां से ठीक नहीं हुआ तो पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके बाद सीएचसी, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उसके बाद फिर वहां से भी ठीक नहीं होता है तो वो लोग फिर रेफर करते हैं हमारा हॉस्पिटल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिकॉर्ड कीपिंग एंड इवेलुएशंस। फर्स्ट हमारा एक्यूरेट मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड लाइक इम्यूनाइजेशंस रजिस्टर, ग्रोथ चार्ट्स, एंटीनेटल केयर रजिस्टर। इसमें हमारा बोल रहा है कि एज अ नर्सेस, ठीक है, आप अगर किसी भी पेशेंट को किसी भी गांव में या किसी भी फैमिली मेंबर्स को आपने किसी भी तरह का केयर प्रोवाइड किया, वो सारा चीज रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी पेशेंट, पेशेंट नहीं कहेंगे, एटलीस्ट, ठीक है, मतलब कि कोई भी मदर्स जो है वो अपने बेबी को लेकर के इम्यूनाइजेशंस के लिए आ रहे हैं, तो आपके पास वो इम्यूनाइजेशंस रजिस्टर होना चाहिए कि आपने कितने इम्यूनाइजेशंस जो है, ठीक है, वाइल को कंप्लीट किया है, कब कंप्लीट किया है, किस डेट को कंप्लीट किया है। ठीक है, ये सारा चीज इम्यूनाइजेशंस रजिस्टर पे होना चाहिए। कौन से मेंबर्स को आपने इम्यूनाइजेशंस दिया है, उनका कितना डोज कंप्लीट हो चुका है, अब वो नेक्स्ट डोज के लिए आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है, कब कब विजिट किए हैं, वो सारा चीज होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है ग्रोथ चार्ट्स, उनका जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो कैसा ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है एंटीनेटल केयर रजिस्टर, जो हमारी जो प्रेग्नेंट मदर्स लोग होती हैं, ठीक है, उनको जो केयर देते हैं हम लोग, ठीक है, एज अ कम्युनिटी नर्स, ठीक है, तो वो रजिस्टर होना चाहिए कि कौन कौन पेशेंट जो है वो अभी प्रेग्नेंट है, ठीक है, उनको हमने क्या क्या केयर प्रोवाइड किया है, उसको एक्यूरेट किए हमें मेंटेन करके रखना है। ये नहीं कि हमने केयर भी नहीं दिया और वहां पे हमने मेंटेन कर दिया, इम्यूनाइजेशंस नहीं दिया है और मेंटेन कर दिया है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन इंश्योर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। ठीक है, हमें रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना है, ठीक है, और हमें ये इवेलुएट करके रखना है कि जो भी हम केयर दे रहे हैं उस क्वालिटी में इम्प्रूव हो रहा है या
नहीं हो रहा है, ये सब चीज को इंश्योर होने के लिए कि मान लीजिए हमने आपको केयर प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब उस केयर की वजह से आपके हेल्थ में किसी तरह का इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे, रेगुलर आपको मॉनिटर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फंक्शंस। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या काम है, जिसमें हमारा फर्स्ट है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिंग में क्या है, क्या मतलब डिजीज कंडीशन से प्रिवेंटिंग के लिए क्या क्या करना रहता है। इम्यूनाइजेशन देना होता है जो मेजर डिजीज कंडीशन से हमें प्रिवेंट कराता है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन जो हमें डिजीज कंडीशन होने से रोकता है। नेक्स्ट हमारा स्क्रीनिंग फॉर डिजीज, अगर किसी भी तरह का हमें साइन एंड सिम्टम्स हो रहा है तो डिजीज कंडीशन को पता कराने के लिए जांच करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, अगर कोई वैसा डिजीज कंडीशन है जो स्प्रेड होगा एक दूसरे से तो उस चीज को हम क्या करेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रोमोटिव। प्रोमोटिव में हमारा क्या है, फर्स्ट हेल्थ एजुकेशन। प्रोमोटिव का मतलब है कि कोई भी डिजीज अपने हेल्थ को किसी भी कम्युनिटी या फैमिली मेंबर्स या इंडिविजुअल उसके हेल्थ को कैसे हम और भी अच्छा बेटर बनाएंगे। तो हेल्थ एजुकेशन दे करके कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, ये आप हेल्थ एजुकेशन दोगे तो कोई भी मेंबर्स उस चीज को कंज्यूम करेगा, और कुछ चीज उस चीज को कंज्यूम नहीं करेंगे जो बैड हैबिट होगा, तो उनका हेल्थ क्या होगा, बेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, वो सारे चीज में हम लोग पार्टिसिपेट करने बोलेंगे, ठीक है, जिससे वो न्यूट्रिशियस फूड लेंगे और माल न्यूट्रिशन ये सब से प्रिवेंट होंगे। नेक्स्ट हमारा है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। गवर्नमेंट की तरफ से जच्चा बच्चा के लिए बहुत सारे क्या है सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, ताकि माँ और बच्चा दोनों क्या हो, स्वस्थ हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्यूरेटिव। ओके, क्यूरेटिव में हमारा क्या बोल रहा है, क्यूरेटिव का मतलब क्या हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स के वजह से पेशेंट आ रहा है तो उसको ठीक करना, केयर प्रोवाइड करके। तो हमारा फर्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट, मतलब छोटा मोटा कोई अगर प्रॉब्लम्स माइनर हो रहा है तो उसको ठीक करना, ठीक है। जैसे फिंगर जल गया है या फिर थोड़ा सा कहीं पे भी कट गया है, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है तो स्क्रैच आ गया है, ठीक है, बेहोश होकर के गिर गया है, लू लग गया है, ठीक है। तो ये सारा चीज, चाहे नोज ब्लीडिंग हो गया, तो ये सारा क्या है, माइनर है, मतलब छोटा मोटा प्रॉब्लम्स है, तो ये सारे चीज को ठीक कर। नेक्स्ट हमारा है रेफरल सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे वर्ड मीनिंग मिस्टेक हो गया है, रेफरल होगा। रेफरल सर्विस का मतलब हुआ कि अगर आप ठीक कर रहे हो बट वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है उसका हेल्थ में किसी भी तरह का, तो हम क्या करेंगे, उसको कोई और हॉस्पिटल में, ठीक है, आपके पास अगर सब सेंटर आया है तो हम उसको पीएचसी भेजेंगे, अगर पीएचसी में वो सबसे पहले आया है तो सीएचसी भेजेंगे, अगर वो किसी भी तरह का सीएचसी आया है तो हम उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सदर हो गया या फिर कोई भी स्पेशल हॉस्पिटल में उसको रेफर करेंगे। नेक्स्ट हमारा है होम बेस्ड केयर। कोई वैसा पर्सन है जो नहीं आ सकता है, ठीक है, तो हम उसको घर पे ही केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। खासकर एंटीनेटल केयर जो है वो हम लोग होम बेस्ड केयर ही देते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिहेबिलिटेटिव। रिहेबिलिटेटिव का मतलब भी हम पहले भी बता चुके हैं कि आपका हेल्थ को ठीक करके फिर से पहले के जैसा आपको बनाते हैं ताकि आप अच्छे से काम कर सको। तो उसमें हमारा क्या है, केयर फॉर डिसेबल एंड क्रॉनिकल इल। कोई भी वैसा पर्सन है जो डिसेबल है फिजिकली, ठीक है, तो उसको अच्छे से केयर देंगे। नेक्स्ट हमारा है जो बहुत लंबे समय से किसी भी डिजीज कंडीशन से सफर कर रहा है तो उसको केयर दे करके हम लोग रिहेबिलिटेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है सोशल एंड वोकेशनल रिहेबिलिटेशंस, ठीक है। सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, वोकेशनल मतलब कहीं पे भी वर्किंग प्लेस हो सकता है, ठीक है, तो उसको रिहेबिलिटेट करके उसको सोसाइटी में कैसे रहना है सो हम बताएंगे। और साथ में वोकेशनल मतलब वो काम पे वो फिर से उनको कैसे रिटर्न करना है, ठीक है। मान लीजिए कि आज आप ही स्टूडेंट हो, कुछ वैसा हेल्थ कंडीशंस हो गया जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि आपको केयर प्रोवाइड करके फिर से आपको उस लेवल तक आपके हेल्थ को पहुंचाया जाएगा ताकि आप फिर से आप स्टडी पे कंटिन्यू कर सको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशंस। इसमें है कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग वेरियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ community for assessing health status of community members and various factors affecting their health status। इसमें बोल रहा है कि जो कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन है ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ठीक है।
जिसमें हम लोग, ठीक है, कम्युनिटी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशंस, बहुत सारे टाइप्स के इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो जो हम कलेक्ट करते हैं, वो क्यों कलेक्ट करते हैं? ताकि आपका हेल्थ, कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है ये हम जान सके, और कौन सा ऐसा फैक्टर्स है, कौन सा ऐसा चीज है जो आपके हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज को हम जान सके, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन। अगर मान लीजिए कि अगर हम जानेंगे कि आप कम्युनिटी मेंबर्स के बारे में कि हाँ, आपके हेल्थ स्टेटस कैसा है, आपका हेल्थ स्टेटस में क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, कौन सा ऐसा चीज है जो आपके हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, जानेंगे तभी तो आपको उसके रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेशंस देंगे, या फिर उसके रिगार्डिंग आपको केयर प्रोवाइड करेंगे, आपके हेल्थ को प्रमोट करेंगे, उस प्रॉब्लम से प्रिवेंट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सपोर्ट मी।